परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, माननीय बहन अनुप्रिया सिंह पटेल जी, सभी अधिकारीगण, उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभाव, मीडिया के बंधु, भाई और बहनों, हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय देकर एक वर्षों से जो बदलाव के लिए हम सब काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेके जिस प्रकार से एक बदलाव की ओर अलग अलग क्षेत्र में बहुत अहम कदम उठाए जा रहे हैं, उसका एक प्रतीक के रूप में वाणिज्य भवन का आज उद्घाटन होने जा रहे हैं और साथ ही साथ एक निर्यात पोर्टल, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, इसकी भी शुरुआत आज करेंगे। यह हम सब के लिए बहुत हर्ष की बात है कि ये जो प्रकल्प है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही इस वास्तु पर भूमि पूजा आज से ठीक 4 साल पहले 22 जून 2018 को यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजा की थी। और मैं समझता हूँ एक बहुत खुशी की ये बात है कि जो निर्धारित आय थी, जिस बजट में इसको प्लान किया गया था 226 करोड़, उससे कम लागत पर ये पूरी बिल्डिंग आज तैयार होकर हम सबके सामने है और सोमवार से ही, और वैसे तो सोमवार क्यों, हम तो कल ही से इसमें प्रवेश करके काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक डिजिटल बिल्डिंग के रूप में प्लान की गई है। कोई सरकारी दफ्तर की तरह लंबे लंबे कागज के पोथे आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। साधारणतः सभी काम, फाइल मूवमेंट तो 100% डिजिटल चल रही है, पर सभी कामकाज भी डिजिटल हो, उसकी व्यवस्था के साथ इस पूरी वास्तु का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूँ जो एक नया अनुभव इस देश ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजा भी करते हैं और प्रकल्प को समाप्त करके उसका उद्घाटन भी उन्हीं के कर कमलों द्वारा होता है। ये एक नई सोच अब भारत में देखने को मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाणिज्य भवन भी एक उपलब्धि है जो दर्शाती है कैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे व्यवस्थाओं की सोच को बदला है। आप में से कुछ मित्रों को याद होगा कि इसी जगह पर पहले DGS&D का ऑफिस होता था, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स। अब जो उद्योग के जुड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी तरह भली भांति याद होगा किस प्रकार से वो दफ्तर था, टूटा फूटा एक शैक की तरह चलता था, किस प्रकार से उस दफ्तर में गलत काम होते थे, क्या रिक्वायरमेंट्स थी उसमें रजिस्टर होने के लिए, कैसे मुश्किलें आती थी एक सामान्य छोटे व्यक्ति को सरकारी खरीद में जुड़ने के लिए। वैसे कहूँ तो मैंने स्वयं भी, जब मैं बहुत छोटा था, मैंने भी नया उद्योग शुरू ही किया था आज से 35 साल पहले। तब मैंने भी स्वयं कोशिश की थी कि DGS&D में रजिस्टर हूँ, लेकिन हम तो गेट के अंदर ही नहीं पहुँच पाए थे, बाहर से ही फटकार दिया गया। प्रधानमंत्री जी की सोच पूरी तरीके से भारत को आधुनिक बनाने की है, पारदर्शी व्यवस्थाएं लाने की है और नए रूप से भारत का निर्माण हो। और उसी सोच को रखते हुए उन्होंने दोनों काम किए। एक तरफ जेम पोर्टल की शुरुआत की और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और उसके माध्यम से पूरी जो सरकारी खरीद है उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, उस व्यवस्था में छोटे बड़े हर एक को जुड़ने का मौका देना, हमारी महिला उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को, MSME सेक्टर को, हर एक को सामान्य अवसर मिले, सरकारी खरीद की गति बढ़ जाए, तेज गति से हो। और देखते ही देखते 4 वर्ष में जेम पोर्टल के ऊपर पिछले वर्ष 1,10,000 करोड़ के करीब की खरीद सरकारी
कंपनियां, सरकारी पीएसयू, सरकारी डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, लोकल बॉडीज, इन सब ने 1,10,000 करोड़ की खरीद की। अभी तक जेम से 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद हो चुकी है सरकारी कामकाज के लिए। और मैं समझता हूँ इसमें हजारों करोड़ का जो फायदा, जो बचत हुई है सरकार को, सरकारी कंपनियों को, ये एक प्रकार से देश के लिए सौगात है, देश के लिए उसका बहुत बड़ा लाभ है। हम सब टैक्स पेयर्स ही आखिर सरकारी बजट में पैसा देते हैं, जिसका सदुपयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। और दूसरी तरफ डीजीएसटी को वाइंड डाउन करके, बंद करके, उनके लोगों को एब्जॉर्ब किया गया दूसरे विभागों में, कुछ को जेम में। व्यवस्थाओं को पारदर्शी करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को सुधारने का काम भी इस बिल्डिंग के माध्यम से किया गया। और आज आप सबके समक्ष एक अति आधुनिक बिल्डिंग, जब हम देश विदेश के लोग यहाँ पे व्यापार जगत या उद्योग जगत से जुड़े हुए आएंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई शक्ति का एक अनुमान लगाने के लिए ये बिल्डिंग, मेरा मानना है कि बहुत अहम भूमिका करेगी। ये नई एज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंबल के रूप में आज पूरे विश्व के सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा संजोग है कि आज माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि भी है। उनका 23 जून 1953 में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में निधन हुआ था। वो इस देश के सबसे पहले उद्योग मंत्री थे और एक प्रकार से एक श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके पुण्यतिथि पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा एक नई सोच के साथ उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग आगे काम करेगा। ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का भी एक अच्छा नमूना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की संस्था एनबीसीसी इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही थी। कोविड में कठिनाइयों के बावजूद काम चलता रहा। काम में जो तकलीफें आई उसमें कभी रेलवे से लोग आ रहे हैं, स्पेशल लोग लाए जा रहे हैं लेबर के रूप में, अलग अलग विभागों की एनडीएमसी की सहूलियत लगी तो पूरी एनडीएमसी आके लग गई ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रोड, डेवलपमेंट एक्टिविटी में। तो एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर विषय में होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को प्राथमिकता देते हैं, उसका भी एक अच्छा उदाहरण है। भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। गत 7 वर्षों में रिकॉर्ड एफडीआई आप सबके कुशल काम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से 7 वर्षों तक, इंक्लूडिंग द 2 कोविड ईयर्स, हमने ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आते हुए देखा। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी कि निर्यात एक ऑटोमेटिक कितना हो गया, क्या हो गया, उस पर नहीं छोड़ सकते, आपको प्लान करना पड़ेगा। सेक्टर बाय सेक्टर, मिशन बाय मिशन, कंट्री बाय कंट्री, अलग अलग ईपीसीज को जोड़ना, इंडस्ट्री एसोसिएशन को जोड़ना, लाइन मिनिस्ट्रीज को जोड़ना, राज्य सरकारों को जोड़ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, और लगातार उसकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग करके। कई बार हमने भी आप सब पे परेशानी डाली होगी कि आप पीछे पड़ रहे हैं, इसको और गति लाइए। इस पूरे कामकाज को करने से महसूस किया कि एक रिकॉर्ड निर्यात, गुड्स में $420 बिलियन और यानी लगभग 30 लाख करोड़, और सर्विसेज में भी $254 बिलियन, लगभग 16 लाख करोड़ से अधिक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए रही है। हम सबका हौसला बढ़ा है, आप सबको भी उत्साह मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया था पिछले वर्ष, और उसी को आगे लेके जाने के लिए हम सब तत्पर हैं, हम सब संकल्पित हैं और विश्वास देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके आह्वान पर ये देश अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेगा। आपने जो हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब की तरफ से, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे हमारे निर्यातक हो, चाहे हम अधिकारी और कर्मचारी हो सरकार के, और चाहे मंत्री हो, मुझे लगता है हम सब आपके कृतज्ञ हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस प्रकार से प्रेरणा दी, आपने जिस प्रकार से
कभी कभी हमारी कमियां बताई, लगातार आपने नियंत्रण रखा कि काम कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। उसी के कारण अब हम कोशिश करेंगे कि आगे और तेज गति से निर्यात भी बढ़ता रहे, निवेश भी बढ़ता रहे, और जैसे एक विश्व ने आज एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में, ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में भारत को देखा है, उसको हम आगे और उस विश्वास को बढ़ाएंगे। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक अमृत काल की कल्पना हम सबके सामने रखी है, कैसे ये देश अगले 25 वर्षों में विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। मैं आपको हम सब के बिहाफ पे अश्योर करता हूँ कि हम सब आपके कहे हुए रास्ते पर पूरी मेहनत के साथ, आपके दिखाए हुए अमृत काल के भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को पूरा करने में हम सब आपके साथ पूरी तरीके से आपके मार्गदर्शन में काम करने के लिए तैयार हैं। आप आए आज यहाँ पे, उसके लिए हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।